ये जो आर्टिकल 370 है ये हटा कैसे। ईयर आता है 2014 और जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में बीजेपी ने जो नंबर अचीव किया था उसकी वजह से सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि बीजेपी के सपोर्ट के बिना जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बाकी जितनी पार्टी थी उनमें भी लड़ाई था। और अचानक से पता चलता है कि 25 फरवरी 2015 को अमित शाह और महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और फिर 1 मार्च 2015 को दोनों मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना लेते हैं। अब इसके 1-2 साल तक ये लोग सरकार चलाते हैं। अचानक से बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया पीडीपी से। तो अब उस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट नहीं बची। असली गेम शुरू होना था 6 महीने बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा और सब लोग उसी का वेट कर रहे थे। इससे हुआ ये कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पीएम की पोजीशन थी वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए गवर्नर सत्यपाल मलिक उनकी हो गई और जम्मू एंड कश्मीर की जो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंडिया की पार्लियामेंट हो गई। अब आगे चल के अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई चीज लानी है तो उसके अप्रूवल में जो दिक्कत आती थी वो खत्म हो गई इस एक नोटिफिकेशन से। मतलब कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह इनकी जो पार्टियां थी इनके हाथ से पावर शिफ्ट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पहुंच गई थी। अब इतना काम करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो सिक्योरिटी थी उसके ऊपर ध्यान दिया गया, क्योंकि कई सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होता है वो खड़ा हो सकता था, पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आ सकता था। तो इस चीज को लेके ऐसा कहा जाता है कि अजीत डोभाल, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन और जनरल विपिन रावत और इनके साथ मिलकर अमित शाह ने मीटिंग करी थी और एक मीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन के घर पे भी हुई थी। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर चीज मैं बता रहा हूं इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मीटिंग की टाइमिंग वगैरह ट्रैक करके और कुछ बुक लिखी गई हैं, उनको जब मिलाया गया तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग थे जो इन्वॉल्व थे सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। इसके बाद इसमें 1-2 चीजें और बताई गई कि 1000 से ज्यादा जो सैटेलाइट फोन थे वो हाई रैंक ऑफिसर जो थे उनको दिए गए। उनको अलाउ नहीं था कि नॉर्मल फोन से वो लोग बात करें। और 20 C-17 ट्रांसपोर्ट कैरियर जो थे इनको रेडी किया गया 45,000 पैरामिलिट्री को जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिप्लॉय करने के लिए। और 5 अगस्त 2019 की जो डेट थी वो डिसाइड हुई थी आर्टिकल 370 को हटाने के लिए और इसी के हिसाब से सारे अरेंजमेंट किए जा रहे थे सिक्योरिटी वगैरह को देख के। लेकिन इसी बीच में अमरनाथ यात्रा जो थी वो भी थी। तो 2 अगस्त 2019 को एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि डिवोटीज यात्रा बीच में ही रोक दें और जो कश्मीर वैली है उसको छोड़ के वहां से बाहर चले जाएं। अब यहां से लोगों को लगने लगा था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर इसके 2 दिन बाद 4 अगस्त 2019 को जितने कश्मीर के लोकल लीडर थे इनको हाउस अरेस्ट नजरबंद कर दिया गया और मोबाइल भी ले लिए गए इनसे। और उसी दिन रात में धारा 144 भी लागू कर दी गई। और इसमें यह भी बताया गया कि 4 अगस्त की जो रात थी आधी रात में ही पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं और ऐसा माना जाता है कि 5 अगस्त 2019 को यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो होना था उसके डिस्कशन के बारे में बात करने के लिए गए थे। अब इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाना था, यानी कि 5 अगस्त 2019 मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग में ही इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक नोटिस इशू करते हैं। ये उस नोटिस की कॉपी है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन का मतलब क्या था और इसको इशू क्यों किया गया। तो देखिए शुरू में मैंने एक चीज बताई थी आपको, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी होगी, तभी आर्टिकल 370 हट सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो तो डिसॉल्व हो गई, वो तो है नहीं, तो फिर अप्रूवल कौन देगा। तो ये जो प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आया था मॉर्निंग में ये उसी चीज का सोल्यूशन था। के अंदर हमने जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है, यानी कि सत्यपाल मलिक से परमिशन ले ली है। बाकी नीचे जो इसमें पूरा लिखा गया है इसमें सिंपल सा मतलब यह है कि आज से जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाएगा।